भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कहा था कि कुछ लोग रात में सोते हैं और सपना देखते हैं मुख्यमंत्री बनने का और सुबह उठते बाबा वोट देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब मुझे ये नहीं पता किसने कहा होगा। आपके ही क्षेत्र से बात। हाँ? सर अयोध्या अरे वो बहुत क्यों उनकी बातें करते हो, कहाँ टिकते हैं। और देखो समाजवादियों ने लगातार गोलीकांड हुआ, दो लोग घायल हुए हैं, एक लड़का युवक मारा गया है, गोलीकांड हुआ, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है वहाँ। क्या घटना थी? में खुलेआम फायरिंग हुई है, 2 लोग मरे हैं और एक लोग मरे हैं, 2 लोग घायल हैं। क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ये ठोको संस्कृति लाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ठोको नीति का प्रचार कर रही है, तो कभी कभी इस तरह की घटनाओं में जनता को नहीं पता, या जो अपराधी है उसको नहीं पता, पुलिस को नहीं पता है किसे ठोकना है। ये ठोको संस्कृति की वजह से उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। इसी ठोको नीति की वजह से तमाम निर्दोष लोगों की जान जा रही है। सर, बीजेपी के एक नेता अभी लखीमपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर गए, कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन उन किसान परिवारों के यहाँ नहीं गए जिनके यहाँ मौत हुई है, क्या कहें सर? भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री पर आरोप है, उनके बेटे पे आरोप है जो जेल में जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी से कैसे उम्मीद कर सकते हो? भारतीय जनता पार्टी ने जिसने किसानों को कुचला हो, कानून कुचलने की तैयारी हो, उनसे कैसे उम्मीद करोगे कि वो किसानों के लिए सहानुभूति रखेंगे? और उन किसानों को जिनके वादा किया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, और आय तो दोगुनी होनी, महंगाई दोगुनी कर दी। सर, ये जो रथ यात्रा है, इससे सर कई दलों में बहुत ज्यादा खलबली है। अचानक प्रधानमंत्री के 3 कार्यक्रम लग गए हैं इसी अगले महीने में, क्या कहें सर? सुनने में आया कि एक जो एयरपोर्ट का उद्घाटन है वो समाजवादियों का बनवाया हुआ एयरपोर्ट है। तो ये भी एक नई संस्कृति बीजेपी लाई है, रंग बदलना, दूसरे कामों का अपना नाम डाल देना, शिलान्यास का शिलान्यास करना, उद्घाटन का उद्घाटन करना। ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति में नई संस्कृति लाने का काम किया। जो आपका कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के दौरान आपके आने के 1 घंटे पहले से बिजली कट गई थी, उसको लेके क्या कहेंगे? आज मैंने सुना है कि बहुत सरकार महंगी बिजली खरीद रही है। अगर सरकार को अपनी सरकार से महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है तो कौन सा हिसाब बना रहे हैं लोग? तो इसका मतलब दिल्ली को वोट नहीं दिएगा जनता ने, दिल्ली को भी वोट दिया जनता ने, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी वोट दिया। तो दिल्ली की सरकार को कम से कम फ्री बिजली उत्तर प्रदेश को देनी चाहिए। चुनावी वक्त आने से पहले ही बिजली कट जाना, क्या लग रहा है? देखिए, बिजली का संकट पैदा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और केवल एक संकट नहीं पैदा किया, तमाम संकट पैदा किए हैं। और उसमें एक बिजली भी है, बेरोजगारी भी कितनी बड़ी परेशानी पैदा कर दी संकट पैदा। सिलेंडर नहीं भरा पा रहे, बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, कोई नया कारखाना लगाओ तो बता दो। 2022 के चुनाव को देखते हुए आप एक ये चक्रव्यूह मान रहे हैं, इस चक्रव्यूह को समाजवादी पार्टी कैसे तोड़ेगी? उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर किसान, नौजवान, व्यापारी तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी कितना भी झूठ का चक्रव्यूह फैला ले, लेकिन यहाँ की जनता और यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। सर, प्रियंका गांधी लगातार सक्रिय हो गई यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर, कितना नुकसान होगा, कितना? ये तमाम लोग जो हैं सब भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। तो क्या उनसे गठबंधन होने की बात हो रही है? समाजवादी पार्टी का बड़े दलों से और जिन दलों से पहले गठबंधन हो चुका है, बहुत ही अनुभव ठीक नहीं रहा। सर, क्या छोटे दलों को अपने साथ में ले रहे हैं? क्षेत्रीय दल और छोटे दलों को साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। प्रेस के लोगों का धन्यवाद, और प्रेस के लोग भी इस सरकार को हटाएं।